किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है दोस्तों, कभी हार ना मानने की आदत एक दिन जीतने की आदत बन जाती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है धर्मेंद्र वर्मा और आप देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल वर्मा टेक्निकल लर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों 20 मई 2022 का करेंट अफेयर है। तो वीडियो को जरा सा भी पोज मत कीजिएगा क्योंकि सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट हैं। अगर आप सीजीपीएससी, सीजी व्यापम, डाटा एंट्री ऑपरेटर, पटवारी, होटल अधीक्षक, एसएससी, बैंकिंग या फिर किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। साथ ही साथ बेल आइकन को भी आप जरूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर नए लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचते रहे। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए दोस्तों। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा करेंट अफेयर का पहला क्वेश्चन है, NFHS 5 की रिपोर्ट के मुताबिक छत्तीसगढ़ में कितने फीसदी परिवारों के पास साइकिल है? 50%, 60%, 70.8% या फिर 90%? करेक्ट हमारा आंसर आ जाता है दोस्तों 70.8%। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर आएगा। पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से समझते हैं। NFHS की 2019-22 की रिपोर्ट के मुताबिक उड़ीसा में 72.5 परिवारों, छत्तीसगढ़ में 70.8 और असम में 70.3 परिवारों के पास साइकिल है। पश्चिम बंगाल में 78.9 परिवारों के पास साइकिल है, जो देश में सर्वाधिक है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS 5 के आंकड़ों से यहां पता चला है। सेकंड क्वेश्चन पे ध्यान देंगे दोस्तों। ऑयल कंपनी छत्तीसगढ़ में कितने करोड़ लीटर एथेनॉल लेंगे? 10 करोड़ लीटर, 15 करोड़ लीटर, 23 करोड़ लीटर या फिर 30 करोड़ लीटर? राइट आंसर इसमें हमारा आएगा दोस्तों 23 करोड़ लीटर। पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से इसे समझते हैं। छत्तीसगढ़ से 23 करोड़ लीटर एथेनॉल ऑयल कंपनी लेगी। केंद्र सरकार जीवाश्म ईंधन के इस्तेमाल को नियंत्रण करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। इस कार्यक्रम में केंद्रीय कैबिनेट ने बायोफ्यूल राष्ट्रीय नीति 2018 में संशोधन को मंजूरी दे दी है। कोंडागांव में मक्के से 80 किलोमीटर एथेनॉल रोज बनाया जाएगा। अगला प्रश्न पे ध्यान देंगे दोस्तों। हसन शेख महमूद को हाल ही में किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, टर्की या फिर सोमालिया? राइट आंसर सभी लोग जानते हैं दोस्तों, सोमालिया को चुना गया है। हसन शेख महमूद को हाल ही में देश के नया राष्ट्रपति चुना गया है, तो आंसर में क्या टिक मार लगाओगे? सोमालिया को। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान में स्थित रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व को भारत के कौन से बाघ अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया है? 48, 50, 51 या फिर 52? राइट आंसर देख लेते हैं दोस्तों, 52वें स्थान पर किया है। पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से इसे समझते हैं। रायगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य को 16 मई 2022 को टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित किया गया है। यहाँ भारत का 92वां तथा रमनगोट सरकरी और मुकुट टाइगर रिजर्व बैंक के बाद राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व है। यह राजस्थान के ब्यूटी, भगवाड़ा और कोटा जिले पर फैला है। यह रणथंभौर और कुमुद रिजर्व के बांधों को जोड़ने का एक प्रमुख गलियारा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देंगे दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़ी कौन सी फिल्म पहली बार देश में 100 से ज़्यादा स्क्रीन पर रिलीज हो रही है? बैला डीला, भूलन द मेज या फिर मिक्स सस्पेक्टर या फिर इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर है दोस्तों भूलन द मेज। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर आएगा। हम बात कर रहे हैं पहली फिल्म पुरस्कार प्राप्त छत्तीसगढ़ी फिल्म भूलन द मेज की है। यह 27 मई को पैन इंडिया में रिलीज की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में नवीन श्रीवास्तव किस देश में भारत के राजदूत बने हैं? नेपाल, टर्की, सोमालिया या फिर इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर इसमें हमारा आता है दोस्तों नेपाल। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर। नवीन श्रीवास्तव को नेपाल में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। विदेश मंत्री ने जानकारी दी है कि नवीन श्रीवास्तव अभी विदेश मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव के पद पर कार्यरत है और उन्हें नेपाल में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिला मुख्यालय में 45,96,000 रुपये की लागत से नवनिर्मित सीमांत का लोकार्पण किसने किया? मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, राज्यपाल अनुसुईया उइके, श्री अमर सिंह जीत भगत या फिर इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर सभी लोग जानते हैं दोस्तों, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से समझते हैं, जिसमें पहला हमारा पॉइंट आता है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री बांस से निर्मित सोफा सेट खरीदा और पहले ग्राहक बने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देंगे, इंपॉर्टेंट है ये भी। छत्तीसगढ़ की 3.5 वर्ष की उपलब्धियों पर राज्य स्तरीय फोटो प्रदर्शनी का आयोजन कब किया जा रहा है? 20 मई 2022 को, 21 मई 2022 को, 25 मई 2022 को या फिर इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर इसमें हमारा आ जाता है दोस्तों 21 मई 2022। पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से इसे समझते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय श्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि 21 मई 2021 के अवसर पर जनसंपर्क विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ में पिछले 3.5 वर्षों के दौरान हुए विकास और उपलब्धियों पर आधारित फोटो प्रदर्शन का आयोजन किया जा रहा है। राजधानी रायपुर में 1 महीने तक चलने वाली आयोजन का इस प्रदर्शन के शासन की प्राथमिकता वाली योजनाओं पर विशेष रूप से फोकस भी किया जा रहा है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, 1 मई 2022 में श्रम दिवस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा श्रमिकों हेतु कौन सी नवीन योजना लागू की है? मुख्यमंत्री किसान योजना, मुख्यमंत्री बाल विकास योजना या फिर मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना या फिर इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर इसमें हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों? मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर आएगा। पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से समझते हैं। मुख्यमंत्री श्रम सियान सहायता योजना लागू करने की घोषणा कर दी है, जिसमें ऐसे हितग्राही जो कम से कम 3 वर्ष के निर्माण श्रमिकों के रूप में मंडल अंतर्गत पंजीकृत हो एवं 59 से 60 वर्ष तक आयु वाले पात्र श्रमिकों को 10,000 से लाभान्वित किया जाएगा। साथ ही निर्माण ई श्रमिक ई रिक्शा सहायता योजना अंतर्गत मंडल द्वारा दिए जा रहे 50,000 अनुदान को बढ़ाकर 1 लाख भी कर दिया गया है। अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ से कौन से मिस टीन यूनिवर्स में पोडियम पर पहुंचने वाली पहला एशियान और भारतीय है? वाची पारीक, सोनम सिंह, अमित सिंह या फिर इनमें से कोई नहीं? कल का हमारा क्वेश्चन था दोस्तों, इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर। पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से देखते हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की बेटी वाची पारीक मिस टीन यूनिवर्स सेकंड रनक अप 2021 चुनी गई है। मिस टीन यूनिवर्स में पोडियम पर पहुंचने वाली पहला एशियान और पहली भारतीय है। दुबई में 28 फरवरी से 7 मार्च 2022 तक यह प्रतियोगिता थी, जिसमें कुल 23 देशों के प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था। कितने ने लिया था दोस्तों? 23 देशों ने प्रतिभागियों में हिस्सा लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। देश भर के 10 प्राचीन संग्रहालयों में 9वां स्थान रखने वाला कितने साल पुराना महंत घासीदास स्मारक संग्रहालय 18 मई को ऑनलाइन हो गया है? 130 साल पुराना, 135 साल पुराना, 147 साल पुराना या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आंसर में क्या टिक मार लगाओगे? ऑप्शन नंबर 3 को आप लोग टिक मार लगाओगे, 147 साल पुराना। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर आएगा। पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से समझिए, यह प्रदर्शित 1200 पूर्वावशेषों को देश दुनिया में किसी भी कोने से लोग ऑनलाइन देख सकेंगे। अधिकारियों के अनुसार संग्रहालय में 17,000 से अधिक पुरावशेष संग्रहालय है। इस संबंध में जानकारी के अनुसार महंत घासीदास स्मारक संग्रहालय रायपुर की स्थापना आज़ादी के पूर्व हुई है। राजनांदगांव के महंत घासीदास के दौरान ये सन 1875 में यह संग्रहालय शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ शासन की ओर से किस संभाग में लघु वनोपज आधारित प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना हेतु त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? सरगुजा संभाग, बस्तर संभाग, बिलासपुर संभाग या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आंसर में क्या टिक मार लगाओगे दोस्तों? बस्तर संभाग। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर आएगा। बस्तर संभाग में 2 लघु वनोपज में जो आधारित प्रसंस्करण इकाइयाँ स्थापित होंगी, स्थापित उत्पादकों का विदेश में निर्यात किया
जाएगा। राज्य सरकार ने प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना हेतु त्रिपक्षीय समझौते पर भी हस्ताक्षर किए हैं। कोंडागांव में महुआ प्रसंस्करण केंद्र स्थापित होगा। बस्तर में इमली प्रसंस्करण इकाई लगाई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ की कौन सी फिल्म का कान फिल्म समारोह में प्रदर्शन किया जाएगा? जानू, आई लव यू, बैला डीला, सिस्क, सस्पेक्ट या फिर इनमें से कोई नहीं। कल का हमारा क्वेश्चन था दोस्तों, इसका राइट आंसर आ जाएगा बैला डीला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देंगे, सुकमा में पुलिस अधिकारी मेस का लोकार्पण किसने किया? उन्हें सुकमा में गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया है। राज्यपाल अनुसुईया उइके, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, श्री अमरजीत भगत या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर सभी लोग जानते हैं दोस्तों, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देंगे, छत्तीसगढ़ में किस योजना के तहत सभी वर्ग के इच्छुक किसानों को उनके अनुसार इच्छित प्रजाति के 5 से 5,000 तक पौधे प्रत्येक किसान को उनके निजी जमीन पर रोपित कर हस्तांतरित किए जाएंगे? वन धन योजना, कृषि प्रसार योजना, हरियाली प्रसार योजना या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आंसर में क्या टिक मार लगाओगे दोस्तों? हरियाली प्रसार योजना। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर आएगा। हरियाली प्रसार योजना के तहत पौधा हमार जमीन आपका अभियान चलाकर किसानों को उनके निजी जमीन पर पौधारोपण कराने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। योजना में किसानों को निःशुल्क खाद्य, कीटनाशक समेत रियायती दरों पर पौधा उपलब्ध कराया भी जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का देख लीजिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कोटा में निम्न में से किसे तहसील का दर्जा देने की घोषणा की है? जगरगुंडा, दोनरपाल, बंगड़ागांव या फिर इनमें से कोई नहीं। कल का क्वेश्चन है दोस्तों, इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। आज का सेकंड क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस राज्य में मून नाइट कैंपेन की शुरुआत हो गई है? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका भी आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे दोस्तों। आई होप दोस्तों वीडियो आप लोगों को यूजफुल लगा हो तो लाइक कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को बिना सब्सक्राइब किए बिना मत जाइए दोस्तों। साथ ही साथ बेल आइकन को भी आप ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर नए लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।